आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। तो समुच्चयों का प्रकार कौन कौन सा है देखिए यहाँ लिखा गया है। जैसे रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, विसंगत समुच्चय अथवा इसी को बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, और समतुल्य समुच्चय और सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। ठीक है, तो ये 7 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो समुच्चयों के विभिन्न प्रकार में यह 7 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? सुनिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई से प्रदर्शित कीजिए या फिर केवल मझला कोष्ठक से प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, रिक्त समुच्चय को फाई से या मझले कोष्ठक से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय में लिखता हूँ यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4 और यक्स एक विषम संख्या है। क्या है? यक्स एक विषम संख्या है। तो ऐसी कौन सी विषम संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आएगा? ऐसी कोई विषम संख्या है कि जिसका वर्ग करें 4 आ जाए? तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है। यक्स सच दैट मतलब यक्स एक ऐसी विषम संख्या है जिसका वर्ग करने पर क्या मिल जाए? 4। तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करेंगे और हमको 4 मिलेगा। मतलब ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है, मतलब ऐसा यक्स हम खोज ही नहीं सकते हैं। तो ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। इसको फाई से प्रदर्शित करेंगे। अब लोग सीखेंगे एकल समुच्चय किसे कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए कोई समुच्चय लिखिए, उसमें केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। देखिए ये समुच्चय है, इसमें कितने एलिमेंट है? केवल एक एलिमेंट। इसमें एक एलिमेंट कौन सा है? 1 है ना। और भी लिख सकते हैं इसे। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट की संख्या कितनी है? अवयव की संख्या कितनी है? 1। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव दिखे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को आप बता सकें कि उसमें 10 अवयव हैं या 20 अवयव हैं या 100 हैं या 1 करोड़ अवयव है। मतलब आप बता सके कि उसमें अवयवों की संख्या का पूरा काउंटिंग करके आप बता सके कि उसमें कितने अवयव हैं, तो वह परिमित कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, इसमें कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। तो बता पा रहे हैं कि कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं, यानी सीमित हैं, असीमित नहीं है। क्या है? सीमित हैं। तो ये देखिए परिमित हो जाएगा, जिसमें आप बता सकते हैं कितने अवयव हैं। ए में कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। और यहाँ पर भी बता सकते हैं इसमें 1 अवयव है, इसमें 1 अवयव है। मतलब अवयवों की संख्या का, अवयवों की संख्या को, मतलब अवयवों की संख्या को यदि आप बता पा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो क्या है? परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्या है? परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को बताया जा सके। ठीक है, अवयवों की संख्या को बताया जा सके, वह क्या होगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और देखिए परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। परिमित समुच्चय क्या है? कार्डिनल संख्या। तो परिमित समुच्चय कार्डिनल संख्या क्या होती है? जैसे कोई परिमित समुच्चय है, इसकी हमको कार्डिनल संख्या लिखनी है। तो कार्डिनल संख्या मतलब क्या? समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उसी को लिख दीजिए, वही ए की क्या हो जाएगी? कार्डिनल संख्या। जैसे आप बताइए ए में कितने अवयव हैं? ए में 5 अवयव हैं। तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को एन ए से दिखाएंगे। तो समुच्चय में कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? कार्डिनल संख्या। इसी को कार्डिनल संख्या बोलिए या क्या बोलिए? कोटि बोलिए।
समुच्चय ए की कोटि बोलिए या समुच्चय ए की क्या है कार्डिनल संख्या। तो कार्डिनल संख्या केवल परिमित समुच्चय में लिखना संभव है। अपरिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या नहीं लिख पाएंगे आप, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए कोई समुच्चय है, जैसे आप b बराबर लिख दीजिए a b c d e e f। बताइए b में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो b में कितने अवयव हैं, 6। तो b की कार्डिनल संख्या हो गई 6। ठीक है, एक कार्डिनल संख्या है, इसी को कार्डिनल संख्या कहिए या b की कोटि कहिए। तो आपको कार्डिनल संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित न हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बताइए इसमें कितने एलिमेंट है, कोई नहीं बता पाएगा। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, पता ना कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें अवयवों की संख्या कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो इसमें कोई अवयवों की संख्या नहीं बता पाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या है, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि ए में कितने एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार के जो समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित समुच्चय होंगे। इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं अपरिमित समुच्चय के। देखिए और भी क्या हो सकता है, देखिए पूर्णांक का समुच्चय, जैसे जेड ले लीजिए, पूर्णांक का समुच्चय ए भी अपरिमित है। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए जेड में कितने एलिमेंट है, कोई नहीं बता पाएगा। जेड में अवयवों की संख्या को कोई नहीं बता पाएगा, यानी इसमें अवयवों की संख्या क्या है, सीमित नहीं है। तो जेड में कितने अवयव हैं, एक कोई नहीं बता पाएगा। ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय है। कैसे समुच्चय हैं, अपरिमित, जिसमें अवयवों की संख्या को हम नहीं बता पाएँ, वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। और अपरिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या आप नहीं लिख पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे विसंगत समुच्चय अथवा क्या, असंयुक्त समुच्चय। तो विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन न हो, एक भी एलिमेंट उभयनिष्ठ न हो, वे समुच्चय क्या कहलाएंगे, विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए कोई सेट मैंने बनाया ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और कोई दूसरा सेट मैं बनाता हूँ बी, इसमें एलिमेंट मान लीजिए कि 1 2 3। ठीक, ए और बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी हो और बी में भी हो, नहीं ना। मतलब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए और बी में यदि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसी को क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, विसंगत समुच्चय। तो दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन न हो, एक भी अवयव कॉमन न हो, तो वह क्या कहलाएंगे, विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। अगर देखिए इस तरह लिख दिया जाए, देखिए ए डी ई एफ। अब इसमें यदि देखेंगे तो आपको ए कॉमन दिखेगा, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन हो जाएगा तो यह विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएंगे। ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें ए कॉमन है। अगर मैं इसको हटा दूं, अब देखिए डी ई एफ और यहाँ ए बी सी, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों कैसे समुच्चय हो जाएंगे, असंयुक्त समुच्चय, या उसी क्या बोलेंगे, विसंगत समुच्चय। अब इसके बाद बात करेंगे समतुल्य समुच्चय के बारे में। किसके बारे में, समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय क्या होता है, तो ऐसा सेट लीजिए जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। जैसे कोई समुच्चय ले लीजिए, जैसे कोई समुच्चय है ए, इसमें ए बी सी 3 अवयव हैं। कोई समुच्चय ले लीजिए बी में कितने अवयव हैं, देखिए 1 2 3। तो इसमें ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 3। तो ए और बी में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। तो दो ऐसे सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाए, बराबर, तो वह दोनों समुच्चय एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय। तो अगर ए और बी समतुल्य समुच्चय हैं तो इसको आप इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए
ए और बी समतुल्य हैं तो आप लिख सकते हैं ए समतुल्य बी। ठीक है, तो ए और बी क्या है, समतुल्य। समतुल्य कब होंगे, जब ए और बी में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं समान समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट मान लीजिए बी है। ठीक है, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिल जाए और समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में मिल जाए, ठीक, समुच्चय ए का सभी एलिमेंट बी में हो और समुच्चय बी का सभी एलिमेंट ए में हो, तो समुच्चय ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ए का सब एलिमेंट बी में और बी का सब एलिमेंट ए में हो तो ए और बी समान समुच्चय होंगे। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ लेता हूँ ए बी सी और इसमें भी ले लूँ ए बी सी, तो देखिए ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है। तो ए का सब एलिमेंट बी में और बी का सब एलिमेंट ए में, तो ए और बी कैसा समुच्चय हो गया, समान समुच्चय हो गए। और ए और बी अगर समान समुच्चय हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बराबर बी। ए और बी समान समुच्चय हैं तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी। समान समुच्चय कब कहलाएंगे, जब ए का सब अवयव बी में और बी का सब अवयव ए में होगा, तब ए और बी क्या होंगे, समान समुच्चय। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ, डी कर दूँ, तो ए का सब अवयव बी में तो मिलेगा, लेकिन बी का सब अवयव ए में नहीं है। जैसे बी का जो अवयव डी है वो ए में नहीं है, तो ए का सब अवयव बी में है लेकिन बी का सभी अवयव ए में नहीं है। जैसे डी ए में नहीं है, तब ए और बी समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे। तब हम लोग ए और बी को ऐसे लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के समान नहीं है। ए और बी समान समुच्चय नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, और ए और बी समान समुच्चय होंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका समुच्चयों के विभिन्न प्रकार।